बोले भी हैं बहुत सारे महान व्यक्ति की जब अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगता है तो योग्यता दिखता नहीं है। तो योग्य व्यक्ति को सामने आना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि हमारे ग्राउंड में समय समय पर कटाई नहीं होती थी, बहुत सारी ग्राउंड में गंदे थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में समस्या थी। फिजिक्स डिपार्टमेंट्स में जो है कि कॉलर माइक की कमी थी, मतलब माइक जो है बच्चों को दिक्कत होती थी। कैंटीन की समस्या थी और गर्ल्स को जो है गर्ल्स का भी बहुत सारी प्रॉब्लम, कॉमन रूम की समस्या थी। बहुत सारी इन समस्याओं को लेकर हम आए और इस पर हम कार्य कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। और कल ही प्रिंसिपल सर से बात हुई, इन सब लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें बहुत सारी सुविधा हो, कंप्यूटर की फैसिलिटी हो, ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के बुक भी हो। और जो भी है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे कंपटीशन में भी भाग लेना चाहते हैं तो कुछ कॉम्पिटिटिव बुक भी वहाँ रखा जाए। कारण हम हॉस्टल से ही है और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कोई भी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम और इंडिपेंडेंट काम करेंगे। कोई पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है हम पर। हमें जो सही लगेगा, हमारे जो साइंस कॉलेज के बच्चों को जो सही लगेगा उस पर हम काम करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता था, लेकिन आज क्यों पीछे होती जा रही है? कारण यही है कि आज गवर्नमेंट इन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इस कॉलेज में पार्टी पॉलिटिक्स बहुत कम होती है। यहाँ यूनिटी बहुत ज्यादा है, बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा शिक्षित है, जिसके कारण आप देख ही सकते हैं कि इस चुनाव में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीता। यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारे जो यहाँ के महान पुरुषोत्तम एस वर्मा सब निकले हुए हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए, बल्कि सिर्फ पढ़ाई नहीं। पढ़ाई से अगर सब चीज होता तो आज बड़े बड़े महान व्यक्ति उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचे हैं। छात्र को पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करना है। लड़ाई उन चीज के लिए करना है जो उनको कमी है, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए और वो मिलकर ही रहेगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अस्तारन टॉक्स। अभी जो है हम पटना साइंस कॉलेज में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जो एक शख्स खड़े हैं वो पटना साइंस कॉलेज के यूजी काउंसलर हैं, ठीक है। और जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था 2022 का, इन्होंने अपना पर्चा भरा था और इन्होंने जीत हासिल दर्ज की है। तो हम आज इनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि इनकी मुद्दाएं क्या थी पटना साइंस कॉलेज को लेकर, किस तरह से अब ये आगे पटना साइंस कॉलेज में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं और इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जीत दर्ज की है। धन्यवाद। और आपको चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम रामधनी कुमार है। मैं पटना साइंस कॉलेज में मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का छात्र हूं और इस बार छात्र संघ चुनाव में मैं काउंसिल पद पर लड़ा था और बहुत सारे प्यार मिले, सारे हमारे जूनियर के बैचमेट्स के सहयोग मिले और सीनियर का मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण आज हम जीत के चुने हुए एक काउंसिल मेंबर हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार मिलता रहे और यूनिटी दिखे पटना साइंस कॉलेज में, ताकि हम जो भी यहाँ समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको आगे ले जाके काम करेंगे। सर, बात करें कि पटना यूनिवर्सिटी जो होते हैं, चाहे पटना साइंस कॉलेज हो, पटना मतलब बीएन कॉलेज हो, पढ़ाई के मामले के लिए जाना जाता है पटना यूनिवर्सिटी। आप कहाँ से मोटिवेटेड हुए कि हमको चुनाव में उतरना चाहिए? देखिए, चुनाव में उतरना सही बात है, क्योंकि जब अगर बोले भी हैं बहुत सारे महान व्यक्ति की जब अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगता है तो योग्यता दिखता नहीं है। तो योग्य व्यक्ति को सामने आना चाहिए। बहुत साइंस कॉलेज जो है ऐसी जो आज समस्या है, शायद आज से 20 साल पहले ऐसी नहीं थी। आज ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अयोग्य व्यक्ति अभी तक जो है शासन यहाँ किए, सही से काम नहीं कर पाए, कोई भी मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके इंस्पायरेशन होके बहुत सारे सीनियर भी गाइड किए, बहुत सारी समस्या हमको खुद दिखा, बहुत सारे डिपार्टमेंट में समस्या दिखी, बहुत सारे बच्चों ने भी हमें बताया। इससे इंस्पायर होके हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ने का सोचा और मैंने लड़ा। सर, आपने कितने वोटों से जीत हासिल की है? हमें काउंसलर फर्स्ट हैं और हमें 469 वोट मिले हैं और काउंसलर सेकेंड जो है उनको 421 और जो थर्ड में थे जो हारे हैं उन 348 हैं। तो लगभग 100 वोटों से ऊपर से जीत हासिल की है हम लोग। आपको नहीं लगता है कि टक्कर जो था एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर था? हाँ, आप इसको किस वे से लेते हैं कि आपको जनता विभाजित थी या आपको जनता मतलब किस ओर से चाह रही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है कि टक्कर की बात हमेशा मुद्दे जो है इलेक्शन में जो है बहुत सारे मुद्दों में भी टकराव होती है। राजनीति है एक तरह का, छात्र राजनीति है और छात्र राजनीति में कंपटीशन होना जरूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होगा छात्र राजनीति में तो फिर छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे आगे कैसे ले जाएंगे?
बहुत सारे, जैसे कि आपने बात किया कि कंपटीशन टक्कर हुई बहुत अच्छे से हुई, और बहुत सारा प्यार मिला हमको जूनियर का सीनियर का, जैसे कि मैंने बताया कि सहयोग मिला, जिसके कारण सब चीज़ धूमिल हो गया और मैं आगे निकल गया। सर हम बात करें कि आपकी मैनिफेस्टो क्या थी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे, और इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, उन मुद्दों पर कैसे नज़र देखते हैं? हाँ, मुद्दे बहुत सारे थे। मैंने सभी से ग्राउंड लेवल की मुद्दे एज ए काउंसलर जो हमें क्या करना चाहिए वो मैंने समझाया कि काउंसलर एज ए एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, और प्रेशर ग्रुप का यही काम है कि वो कोई भी काम अगर समस्या नहीं हो पा रही है तो कॉलेज के प्रिंसिपल सर पर दबाव डाले, और वो दबाव के कारण वो समस्या सॉल्व हो, अगर वहाँ भी नहीं होता तो वीसी सर के पास जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि हमारे ग्राउंड में समय समय पर कटाई नहीं होती थी, बहुत सारे ग्राउंड में गंदे थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में समस्या थी। फिजिक्स डिपार्टमेंट्स में जो है कि कॉलर माइक की कमी थी, मतलब माइक जो है बच्चों को दिक्कत होती थी, कैंटीन की समस्या थी, और गर्ल्स को जो है गर्ल्स का भी बहुत सारी प्रॉब्लम, कॉमन रूम की समस्या थी। बहुत सारी इन समस्याओं को लेकर हम आए और इस पर हम कार्य कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। और कल ही प्रिंसिपल सर से बात हुई इन समस्याओं के बारे में, और मुद्दे को उठाए हमने, और सर बोले हैं कि धीरे धीरे इन समस्याओं का हल मिलेगा। सर हम बात करें कि यहाँ पे जो है हॉस्टल की व्यवस्था हो, चाहे लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कितना आपको लगता है कि सही है, या कितना ये और सुधार करने की ज़रूरत है? इसके बारे में बताइए। जहाँ तक आपने लाइब्रेरी की बात की, तो लाइब्रेरी एक सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की है, लेकिन साइंस कॉलेज में कोई बड़ा लाइब्रेरी नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि साइंस कॉलेज में एक जो है मतलब एक लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें बहुत सारी सुविधा हो, कंप्यूटर की फैसिलिटी हो, ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के बुक भी हो, और जो भी है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे कंपटीशन में भी भाग लेना चाहते हैं तो कुछ कॉम्पिटिटिव बुक भी वहाँ रखा जाए। ऐसा हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे और उसको यहाँ बनवाने का कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हॉस्टल की बात रही, हॉस्टल में भी बहुत सारी समस्या थी, उसके कारण हम हॉस्टल से ही है, और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, कोई भी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम, और इंडिपेंडेंट काम करेंगे, कोई पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है हम पर। हमें जो सही लगेगा, हमारे जो साइंस कॉलेज के बच्चों को जो सही लगेगा उस पर हम काम करेंगे, और उस पर हमेशा हम वो चीज़ को अमल दिखाएंगे। कि हॉस्टल की समस्या, जैसे कि हॉस्टल में बहुत सारी बेसिक समस्या नहीं थी, साफ सफाई बहुत दिक्कत होती थी, बीच बीच में जो है नन जो स्टाफ हैं वो गायब हो जाते थे। हॉस्टल में लाइट्स की कमी है, और हॉस्टल में जो है कि जैसे कि हॉस्टल का फंडिंग का जहाँ तक बात है, सर लोग हमेशा बोलते हैं कि फंडिंग नहीं आता, फंडिंग नहीं आता। तो फंडिंग नहीं आता है तो इसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है? हम लोग तो हॉस्टल फीस जमा ही कर देते हैं पर ईयर। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हॉस्टल में थोड़ा सा जो बच्चे हैं, हॉस्टल में बहुत गरीब बच्चे आते हैं, बहुत मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं। हॉस्टल वही लड़के लोग लेते हैं कि, और लड़कियां लेती है जो मतलब आर्थिक रूप से मतलब मजबूती नहीं है, आर्थिक रूप से जिसको सहयोग मिले वो लोग हॉस्टल लेते हैं। और अगर उन लोग हॉस्टल इस चीज़ को समझ के लेते हैं कि अच्छा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले और जहां सब बच्चे मिल के पढ़ाई करें, तो वो बहुत अच्छा है। और उन लोग वो उम्मीद से हॉस्टल आते हैं और उसके बाद वो उम्मीद उन लोग को नहीं मिल पाता है, ये बहुत दुखद बात है। इसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे और इस पर कार्य कर रहे हैं कि हॉस्टल की जितनी भी हो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बढ़ाया जाए, और हॉस्टल पर भी हम काम करेंगे। सर देखा जा रहा है कि पहले जो पटना यूनिवर्सिटी था बहुत नामी था, और यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आती थी, पर आज उतनी कंपनियाँ देखने को नहीं मिलती है। क्या कहेंगे इसके बारे में कि कैंपस प्लेसमेंट जो होते थे क्यों ऐसा गिरते जा रहा है, और कंपनियों को इस पटना यूनिवर्सिटी पर से भरोसा लग रहा है कि नहीं है, जो पहले विश्वसनीयता बनाई रखी थी वो गिरते जा रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और बताएं कि इनको क्या सुधार करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, पटना यूनिवर्सिटी को, जिससे कंपनियों का रुझान इनके प्रति बढ़े और पहले जो विरासत इसकी खोई हुई थी वो पुनः से लौट सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसमें हम बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके भी कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली, जैसे कि आपने बात की कि कैंपस में प्लेसमेंट तभी हो सकती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा योग्य हो, और योग्य तभी हो सकते हैं जब बच्चे मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ जो है टीचर की कमी है, टीचर की, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी यहाँ बहुत ज़्यादा टीचर हैं, जिनके कारण बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत सारी कमी है, पानी की सुविधाएं नहीं है, प्लेसमेंट बच्चों की इस कारण नहीं हो पा रही है यहाँ,
क्योंकि यहाँ को बच्चे को जो क्वालिटी वाला एजुकेशन मिलना चाहिए, लैब का फैसिलिटी, वो चीज़ यहाँ जो है धीरे धीरे डिक्रीजिंग होते जा रही है। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि साइंस कॉलेज में एक बहुत बड़ा लैब बनाया जाए, जैसे साइंस के स्टूडेंट को हर एक तरह की सुविधा वहाँ पर दिया जाए। और प्लस साइंस कॉलेज की जो अस्तित्व थी, जो आज खोई जा रही है, इसका कारण बहुत सारे हैं। कारण है कि जो भी यहाँ के बड़े अफसर हैं या ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोग इन पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। इस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का जो ध्यान था, पहले जो रुझान था कि पटना यूनिवर्सिटी तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता था, लेकिन आज क्यों पीछे होते जा रही है? कारण यही है कि आज गवर्नमेंट इन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। आज प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, सरकारी यूनिवर्सिटियां पीछे होती जा रही है। तो ये सब कारण है कि गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी वहाँ पे बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा पटना यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ के बिहार न कि बल्कि हर एक राज्य के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने में और बहुत उम्मीद से आते हैं कि यहाँ जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। तो मैं बिहार सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन के मामले में फंडिंग बढ़ाएं, और जो हमारे प्राचार्य प्रिंसिपल सर, वीसी सर जो हमेशा बोलते हैं कि फंडिंग नहीं है, उसको थोड़ा फंडिंग आप कीजिए और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी को दीजिए। और आने वाला समय में, आने वाला 5 साल या 6 साल में फिर हमारा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहलाए और प्लेसमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आए और प्लेसमेंट करे, ये उम्मीद जरूर है। और इसके लिए हम कार्य करेंगे और कार्य कर रहे हैं, और जो भी इनसे जुड़े हैं, जो भी संगठन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब मिलकर कार्य करेंगे। और एक साइंस कॉलेज के होने के नाते आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि साइंस कॉलेज में पार्टी पॉलिटिक्स बहुत कम होती है। यहाँ यूनिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित है, जिसके कारण आप देख ही सकते हैं कि इस चुनाव में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीता, कोई पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि साइंस कॉलेज के बच्चे अभी भी जो है बहुत जागरूक हैं कि कोई आएगा उसके लिए कुछ करेगा, लेकिन ये फंडिंग का जहां बात आ जाता है तो वहां हम लोग भी बन जाते हैं। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम बच्चों को, जितने भी गरीब बच्चे आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं यहाँ जो बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, उन लोग को अगर जब कोई फंडिंग की वजह से या कोई समस्याएं, छोटी छोटी समस्या की वजह से जब वो पीछे जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सारी समस्या को लेकर हम जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे। जी, अगर बात करें आगे कि पहले जो यहाँ कमीशंस के बच्चे के लिए भी बहुत ध्यान दिया जाता था, जैसे यहाँ से बहुत बड़े बड़े जगहों पर जाते थे, आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी अपना परचम लहराते थे। क्या लगता है आज वह माहौल आपको देखने को मिलता है कि नहीं, और क्या कारण है कि ऐसा माहौल बना हुआ है? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। माहौल तो दिखता है, लेकिन जो भारी मात्रा में पहले माहौल थी वो माहौल नहीं दिखता है। ये माहौल क्यों गड़बड़ा रहा है, ऐसी तो बहुत सारी हमने समस्या बताई। और माहौल जैसे कि आपने बोले कि कमीशन में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है बैक सपोर्ट बहुत सोचते हैं कि बैक सपोर्ट आना चाहिए, समय ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं उन बच्चों को जरूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत कीजिएगा, ये 3 साल भी आपके लिए बहुत है। अगर आप मेहनत जी जान से कीजिएगा, अपने माता पिता की बात पर चलिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, अपने शिक्षकों के बातों को मानिएगा, अपने जो भी सीनियर हैं उनके बातों को मानिएगा, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है। कमीशन तो बहुत छोटा चीज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एपीजे अब्दुल कलाम जी, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के टीचर, सब वो देखिए एक आम परिवार से होकर आज इतने बड़े ऊपर स्थान तक पहुंचे, वो एक इंस्पायरेशन है हमारे लिए। बहुत सारे योग्य नेताएं भी हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारे जो यहाँ के महान पुरुषोत्तम एसी वर्मा सर निकले हुए हैं, और बहुत सारे सर हैं जो यहाँ से निकले हैं और नाम रोशन किए हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो बहुत सारे पूरे भारत में फैले हुए लोग हैं, वो एक एग्जाम्पल है। और उन बच्चे को मैं, उनके इंस्पायरेशन जो यहीं से निकले हुए हैं, यही रिसोर्स से निकले हुए हैं, तो उन लोग भी, हम लोग भी उससे इंस्पायर होके जो भी रिसोर्स है हम लोग इस चीज में काम करेंगे और जितने भी हो कमीशन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब आप चुनाव में उतर गए हैं, हाँ। क्या आप अपनी जो ये चुनावी माहौल है, आप इस चीज में घुस गए हैं? एक कहा जाता है कि जो अगर राजनीति में एक बार कूद जाता है ना, यह ऐसा बड़ा खाई है कि उससे निकल नहीं पाता है। क्या लगता है आप अब अपना कैरियर क्या पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल ठीक है, पर्सनल है, लेकिन मैं इसमें एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये छात्र राजनीति है, और छात्र राजनीति जो है वो
अन्य राजनीति से थोड़ा भिन्न होती है। यहाँ छात्रों के मुद्दे को लेकर सामने रखा जाता है, छात्रों की समस्याओं को सामने रखा जाता है, यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम है उनको रखा जाता है। छात्र का कार्य है कि वो साथ में पढ़ाई भी करे और पढ़ाई करने के साथ साथ अगर जो भी समस्या है उसके लिए लड़े। इस देश में आज उन छात्रों की बहुत सारी कमी है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए, बल्कि सिर्फ पढ़ाई नहीं। पढ़ाई से अगर सब चीज होता तो आज बड़े बड़े महान व्यक्ति उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचे हैं। छात्र को पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करना है, लड़ाई उन चीज के लिए करना है जो उनको कमी है, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए और वो मिलकर ही रहेगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं छात्र राजनीति में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली और मैं इंस्पायर हुआ कि उन समस्याओं को जहां तक हो दूर करूंगा। और जहां तक आपने पूछा कि राजनीति में अभी नहीं, लेकिन जरूर मौका मिलेगा तो पढ़ाई लिखाई करूंगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़ा सा नॉलेज जो भी है, अच्छी एजुकेशन गेन करने के बाद मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में। अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी पार्टी से सपोर्ट मिलता है तो आप चुनाव में खड़ा होंगे, जैसा कि आप बोल रहे हैं, आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि फ्यूचर में हमको अगर पॉलिटिक्स में जाना पड़े तो किस पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको यहाँ से ऑफर मिले? और आप अगर चुनाव में उतरते हैं जो कि तो आप क्या मुद्दे को से अभी पॉलिटिक्स देख रहे थे जो कि कॉलेज का था, छात्र से संबंधित है, लेकिन अगर आप वहाँ उतरते हैं तो नेशनल मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के आप आएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन विचार उस पर अभी हमने नहीं किया है और विचार मैं कर रहा हूं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैं उतरूंगा। और जहां तक आपने बताया कि किस राजनीति पार्टी के साथ आप आइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये बता ही नहीं सकता कि कौन पार्टी। हो सकता है कि मैं अपनी पार्टी भी खड़ा करूं। अगर जब सारी पार्टियां अगर सही से कार्य नहीं करेगी, जो पार्टी है और अगर सही से कार्य नहीं करती है तो हमारा एक जरूर संकल्प है कि अगर कुछ करना है देश के लिए, ऐसा नहीं कि बोल दिए आज ये कर देंगे वो कर देंगे, जहां तक हो कोशिश करना हमारा मांग है, कोशिश हम करेंगे। और हमें जहां तक लगता है कि हमें कोई भी पार्टी से ऑफर आए, हमें जो अच्छा लगे, जो देश के लिए हित के लिए काम करे, वो पार्टियां में मैं जा सकता हूं। और ज्यादा उम्मीद है कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा। आज इंडिपेंडेंट हूं और आगे भी इंडिपेंडेंट आप हमें देखने को मिलेगा जरूर। सर, अभी देखा जाता है कि पटना साइंस कॉलेज के चाहे पटना यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनको यहाँ पढ़ने के बाद भी अलग जगह पर ट्यूशन लेना पड़ता है। इससे मालूम पड़ता है कि अभी भी इन स्टूडेंट को यहाँ पर वो शिक्षा शायद नहीं मिल पा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें किस प्रकार से आप सुधार करेंगे ताकि आपको जो काउंसलर बना है कुछ सोच करके ही बना है, तो उनकी समस्याओं को आप कैसे कम कर सकेंगे? हाँ, जहाँ तक आपने बताया कि कुछ बच्चे बाहर में ट्यूशन भी लेते हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ नहीं मिल पा रही है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ टीचर जो है, टीचर की फैसिलिटी नहीं, अच्छे गेस्ट फैकल्टी यहाँ बहुत ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर हैं, जिनके कारण हो सकता है कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहे। तो हम ये चीज़ कोशिश करेंगे कि जितनी से जितनी कोशिश हो, सरकार से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, जो भी ऑफिसर है बीसी सर के पास जाएंगे, फिर परमानेंट टीचर की अवेलेबिलिटी कराया जाए और क्वालिटी ऑफ टीचर की, जो जिनके अंदर क्वालिटी है, पढ़ाने की क्षमता है, जो बच्चों को बहुत आगे तक मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन टीचर का यहाँ मुआयना किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से बच्चे जो है बाहर में जो कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, वो ना ले, बल्कि जो साइंस कॉलेज का कैंपस है, जो हमेशा यहाँ रुतबा रहा है, वो चीज़ फिर वापस आए और बच्चे यहीं भी पढ़ के बहुत आगे तक चले जाएं। थैंक यू आपसे बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें ना, साइंस कॉलेज यूजी, हाँ, पटना साइंस यूजी के काउंसलर से बातचीत कर रहे थे और बहुत सारी इनसे बातें कॉलेज के बारे में प्राप्त हुआ होगा। आपको फिर से मिलेंगे किसी न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए।